सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोबारा से स्वागत है मेरे अपने चैनल ऑर्गेनिक ग्रोथ विद शैलेश पे। तो आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि मेरी पिछली वीडियो से कुछ रिलेटेड है। जैसे मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में आपको क्लास प्लस का डेमो, जैसे कुछ वेबसाइट बनाने का, एप्लीकेशंस, कोर्सेस वगैरह का एक सेपरेट सेपरेट वीडियो दिया था। तो बहुत सारे एडुकेटर ऐसे हैं जिन्होंने क्लास प्लस की एप्लीकेशन ले रखी है या वो इनरोल करने के लिए देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके के उनके फीचर्स होते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, किस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे। तो ये सब एडुकेटर्स के लिए है, सब क्रिएटर्स के लिए है, जो कि एप्लीकेशन ले रखे हैं या लेने के लिए देख रहे हैं। तो मैं आज आपको क्लास प्लस का ऑफिशियल डेमो दिखाऊँगा, यानी मेरी जो खुद की एप्लीकेशन है, मैं उसका डैशबोर्ड आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से मैं वर्क करता हूँ उसपे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से दिखाऊँगा कि कैसे हम क्लास प्लस की जो एप्लीकेशंस या जो डैशबोर्ड है, वो यूज़ करेंगे और कैसे अपनी कोर्सेज़ और अपनी जो एजुकेशन है उसको आसान बनाएँगे, अपनी जो कंटेंट डिलीवरी है उसको आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम खोलना है। क्रोम पे जैसे आप देख पाएँगे यहाँ पे यूआरएल भी डली हुई है classplasapp.com/diy। तो सेम ये यूआरएल आपको भी आई होगी अगर आप यूज़र हैं तो क्लास प्लस के ऑलरेडी, नहीं है तो ये आपको जब आप एप्लीकेशन परचेज़ करते हैं तो ये डैशबोर्ड आपको मिलता है। इस डैशबोर्ड में आप देखेंगे सबसे पहली चीज़ जो दिखती है वो दिखती है आपकी नाम, यानी जो आपका नाम आपने दे रखा होगा क्लास प्लस को, जिस नाम से आपने एप्लीकेशन बनवाई होगी। अब यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें देख रहे होंगे, जैसे सबसे पहले है डैशबोर्ड, उसके बाद है वेबसाइट, कोर्सेस, बैचेस, कंटेंट, योर एप्लीकेशन, लैंडिंग पेज, वन इन वन सेशन, चैट्स, एनालिटिक्स, इंटीग्रेशंस, कैंपेन एंड यहाँ पे नीचे पीपल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डैशबोर्ड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन चीजें हैं दी हुई हैं उस पर बात करते हैं। तो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा क्रिएट वेबसाइट का। तो क्रिएट वेबसाइट जो है ना, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपने समझाया हुआ कि वेबसाइट कैसे बनाएं, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो के जो आई बटन है वहां पे दे दूंगा पुरानी वाली वीडियो। अदरवाइज मैं थोड़ा सा स्मॉल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं अलग अलग जोनर के। तो आपको जो टेम्पलेट सुटेबल लगता है उसको सीधा आपको चूज करना है, यूज टेम्पलेट पे करना है, यस कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो आपके पांचों पेजेस होंगे जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, 6 पेजेस, ये आपके खुल के आ जाएंगे। इसमें जो भी चेंजेस करनी है आप उस पर क्लिक करके एडिट करके चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट मैनेज कर पाएंगे। तो इसकी प्रॉपर वीडियो है वो वहां से आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन में भी सेम चीज है, एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी लॉन्च है। इन ये लॉन्च करके ही देते हैं एप्लीकेशन। क्लास प्लस एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये लॉन्च करके पूरा प्रॉपर प्ले स्टोर पे आपको देते हैं। बट इसमें भी कोई चेंजेस करानी है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रिक्वेस्ट एनी चेंजेस और यहाँ से डायरेक्टली आप कॉल बैक या व्हाट्सएप पे चैट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं क्लास प्लस सपोर्ट टीम के साथ। इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन जो होता है वो है कोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्योंकि कोर्सेस वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने बताया कि कैसे कोर्सेस बनाते हैं। तो आपको सीधे जाना है माई कोर्सेस के अंदर। यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी कोर्सेस बना रखी हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट कोर्सेस पे। यहाँ पे डालना है उसका नाम, यहाँ पे डालनी है कोर्स के डिस्क्रिप्शन, उसके बाद उसकी चूज करनी है कैटेगरी, सब कैटेगरी, और थंबनेल आपको डालना है। थंबनेल डालने के बाद आपको आएगी एडिट प्राइस का ऑप्शन। मैं एक बार बना के ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे इसका हम रखते हैं कोर्स 1। ठीक है, कोर्स 1 इसका हम नाम रख देते हैं। डिस्क्रिप्शन अभी कुछ भी हम एज अ रैंडम कुछ भी डाल देते हैं। कैटेगरी भी हम अभी कुछ भी चूज कर लेते हैं। लेट सपोज यहाँ अदर्स डाल देता हूँ। ठीक है, मैं एक रैंडम बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये चूज करने के बाद मुझे सीधे एडिट प्राइस पे क्लिक करना है। अब एडिट प्राइस पे आएंगे तो यहाँ 3-4 चीजें दिखाएगा, जैसे वैलिडिटी, मल्टीपल, लाइफ टाइम, कोर्स एक्सपायरी। तो मैं एक सिंगल वैलिडिटी चूज कर रहा हूँ। सिंगल वैलिडिटी पे क्लिक किया, 1 ईयर का चूज किया। मैं कोर्स का प्राइस रख देता हूँ 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए डाल दिया। आप इंस्टॉलमेंट बनाना सकते हो तो इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप वो भी बना सकते हो। इसको करने के बाद हमें ऐड कंटेंट पे आना है। अब ऐड कंटेंट पे आओगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे इस साइड के स्क्रीन पे आप देखो तो आपको फोल्डर दिया हुआ है, आप सब फोल्डर बना सकते हो इसमें। वीडियो डायरेक्टली क्लिक करोगे, आप वीडियो डायरेक्टली जो आपके रिकॉर्डेड वीडियोस है वो अपलोड कर सकते हो पीसी से। इसके बाद आता है ऑनलाइन टेस्ट। तो आपके अगर टेस्ट बने हुए हैं टेस्ट पोर्टल में तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करके असाइन कर सकते हो। मैसेज जैसे जीके का एक टेस्ट है, इसमें अटेम्प्ट्स भी कितने देने हैं वो भी चूज कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए। मैंने ऐड टेस्ट कर दिया। सब्जेक्टिव टेस्ट आप अपलोड कर सकते हो अगर आपके पास है तो। जैसे मेरे पास एक ऑलरेडी टेस्ट मैंने बनाया है, नहीं है तो क्रिएट न्यू टेस्ट पे क्लिक करके आप बना सकते हो। ठीक है, वो असाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इमेज, जिप फाइल, ये सब चीज डाल दो। मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करूंगा। अब ये जो मेरा कोर्स है, ठीक है, अभी ये हमने बनाया था ये कोर्स 1। देखो आप, कोर्स लाइव हो गया। ये कोर्स 1 लाइव हो गई है। अब इसमें अगर कुछ भी मुझे करना है, नोटिस बोर्ड या कंटेंट डालना है या लाइव जानी है, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं।
ठीक है, ये आपको पूरा दिख रहा है, इसमें कुछ भी चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। अभी मैं इसको फिर से अनपब्लिश कर दे रहा हूँ बिकॉज ये कोर्स हमने बस डेमो के लिए बनाया था। ठीक है, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं डिलीट कर दे रहा हूँ बिकॉज ये बस डेमो पर्पज से मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया था। अब बात करते हैं यहीं पे कोर्सेज के बाद हमारा एक और ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि आप मैथ्स के टीचर हैं लेकिन आप लेट सपोज कि एसएससी पढ़ाते हैं। अब एसएससी में बहुत सारी एग्जाम मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अदर अदर सब्जेक्ट से रीजनिंग है बहुत सारी, बट आप एक ही सब्जेक्ट को ही पढ़ाते हैं, दो सब्जेक्ट आपके पास टीचर नहीं है। तो आप हमारे पास एक ग्लोबल कोर्स का ऑप्शन है जहाँ पे हमारे जितने भी एडुकेटर हैं पैन इंडिया में, तो उसमें से बहुत सारे एडुकेटर्स ऐसे होते हैं जो ऑप्ट करते हैं कि मेरी कोर्स कोई और भी सेल कर सके, मतलब वो अपनी इच्छा से यहाँ पे ग्लोबल कोर्स में डालते हैं क्योंकि रेवेन्यू उनको भी मिलता है, शेयरिंग पे वो लोग सेल कर। तो आप यहाँ से दूसरों की कोर्स भी सेल कर सकते हैं अगर वो अपना अनुमति दे रहे हैं, तो मतलब ये उनकी अनुमति से ही होता है। तो ऐसे देख सकते हैं बहुत सारी कोर्सेज डाली है, आप सर्च भी कर सकते हो ऊपर की आपको कौन सी कोर्स चाहिए। इसके बाद आता है मैनेज कूपन। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि आप कूपन्स बना सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को कूपन आप दे सकते हैं। जैसे अभी होली आने वाली है तो मैंने एक होली का कूपन बनाया हुआ है, होली 24। इसी तरीके से आप और भी कूपन्स बना सकते हैं। क्रिएट कूपन पे क्लिक कीजिए, फ्लैट डिस्काउंट देना है या परसेंटेज डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट अमाउंट कितना डालना है, जैसे 100 रुपये का डिस्काउंट देना है कि कब से कब तक देना है। तो मैं 18 मार्च की जगह 19 मार्च चूज कर सकता हूँ, यहाँ से 19 चूज कर लिया मैंने। कब इसको खत्म करना है तो मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पे 25 को ही, होली के दिन ही शाम को ये खत्म हो जाए। एंड टाइम डाल दूंगा मैं 12 AM डाल दिया मान लो। उसके बाद से इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कोर्स की, तो मैं डालता हूँ 500 का कोर्स हो तभी ये कूपन वैलिड हो। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट करोगे, कूपन का नाम लिखना है, कूपन कोड लिखना, प्राइवेट कूपन है या पब्लिक कूपन है, कौन से कोर्स में देना, ये सारी चीजें आप यहाँ से करके और इसको फिर पब्लिश कर सकते हो। तो ये आपका कोर्स वाला पार्ट जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं एक और ऑप्शन है हमारे पास बैचेस का। तो ये उनके लिए है, मैं तो थोड़ा सा इसमें स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि बैचेस वाला जो पार्ट है उनके लिए है जिनकी ऑफलाइन में बहुत बड़ी सेंटर है, यानी 300 400 200 बच्चे पढ़ा रहे हैं और उनकी जो डे टू डे टास्क है एलएमएस वाली वो उनसे लिए मुश्किल हो रहा है, जैसे अटेंडेंस, उनको ऑफलाइन मटेरियल्स देना, ये सारी चीजें अगर उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तो वो यहाँ से बैचेस वाला ऑप्शन भी यानी प्रो प्लान भी क्लास प्लस का ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप बैचेस बना सकते हैं। जैसे आपकी मान लीजिए कि कोई बैच चलती है, मैं बैच का नाम लिख देता हूँ MWF बैच, लेट सपोज जैसे चलती थी हम लोग की MWF। ठीक है, यहाँ पे बैच है हमारा ये, अब MWF बैच डाल दिया। ठीक है, एंड डेट डाल दिया कल, आज ही से क्रिएट बैच किया। अब ये बैच बन के मेरा रेडी हो जाएगा। अब देखिए ये बैच बन गया, बैच का एक कोड भी मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली आप स्टूडेंट्स को बैच कोड दे सकते हैं कि अगर वो एप्लीकेशन आपका डाउनलोड करेगा तो इस बैच कोड को डालेगा, वहाँ रिक्वेस्ट डालेगा तो आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी बैच ज्वाइन करने का। अब ये बैच बन गया, यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स डाल सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे उनको। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, अगर आप इसमें सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप असाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं इसमें, जैसे कोई बच्चा इस नहीं आया आज आपकी कोचिंग में, घर से क्लास लेना चाह रहा है तो उसके लिए आप यहाँ से क्लास जनरेट कर सकते हैं, उसको पता लग जाएगा। टेस्ट डाल सकते हैं, अब इसमें हर टाइप की टेस्ट है, इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है इसलिए मैं टेस्ट नहीं डाल पा रहा हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट होता तो मैं इसमें 3 टाइप की क्लास टेस्ट, असेसमेंट और प्रैक्टिस टेस्ट, इस टाइप के मैं 3 टेस्ट भी बना सकता था। ठीक है, तो वो चीज़ अभी नहीं हो पाएगी बिकॉज यहाँ पे कोई भी अभी नहीं है मेरा स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद आता है एक और पार्ट इसके अंदर, आप इसके अंदर असेसमेंट दे सकते हैं। नोटिस बोर्ड है, यानी आप अपने स्टूडेंट्स को नोटिफाई भी कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस होती है क्लास के रूटीन्स में या कोई भी XYZ आप नोटिफिकेशन भेजना चाह रहे हैं तो वो भी भेज सकते हैं अपने बैच के स्टूडेंट्स को। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को डायरेक्टली यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास CSV फाइल है यानी आपके पास एक्सेल शीट है तो डायरेक्टली एक्सेल शीट से अपलोड कर दीजिए, या आपके मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर रखे हैं तो वहां से भी उनको डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। तीनों ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स ऐड करने का। इसके बाद हम आते हैं सीधा बैचेस के बाद मैनेज फीस का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, यानी ऑफलाइन के लिए कंप्लीटली है। तो आपके ऑफलाइन में बहुत सारे लोग फीस जो देते हैं वो आपको डायरेक्टली आके सबमिट करते हैं। अब उनको रिसिप्ट भेजना, उनको रिमाइंडर भेजना, उनकी फीस कब कब आई है, मतलब एक पूरा डेटा मैनेज करना यहाँ से कर सकते हैं आप। ऐड पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, ऐड पेमेंट रिकॉर्ड करने के बाद बैच चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बैच अपना अभी ये वाला चूज कर लूंगा, MWF बैच जो मैंने किया था। MWF बैच चूज करने के बाद स्टूडेंट का नाम यहाँ से चूज कर लेना है, कोर्स नेम, कितने रुपए का फीस स्ट्रक्चर है और उसकी इंस्टॉलमेंट यहाँ से मैं बना सकता हूँ।
जैसे ही बनाएंगे वो आपकी डेटा में फीड हो जाएगा और यहाँ से आप उसको रिमाइंडर्स वगैरह भी भेज सकते हैं, कितने लोगों को पेमेंट आनी है, कितने लोगों ने पे कर रखा है, स्टूडेंट लिस्ट, पेमेंट सेटिंग, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें आप यहाँ से फीस स्ट्रक्चर वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंटेंट पार्ट यानी टेस्ट पोर्टल और फ्री मटेरियल। तो टेस्ट पोर्टल क्या है कि ये बेस्ट है अभी तक का, मैं अगर बात करूं तो ऐसा टेस्ट पोर्टल आपको किसी भी एलएमएस में नहीं मिलता, किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता। और ये रीजन ये है कि क्लास प्लस की ही कंपनी है टेस्ट बुक, आपको पता होगा टेस्ट बुक बहुत फेमस कंपनी है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ऑनलाइन टेस्टिंग एजेंसी की। तो वो क्लास प्लस ने एक्वायर कर रखा है, तो इसकी वजह से जो टेस्ट पोर्टल है वो बेस्ट है अभी तक का। यहाँ पे आप खुद का टेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, जिस टाइप की भी आपको टेस्ट बनानी है, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, इंटीजर्स, आप हर टाइप की टेस्ट खुद की क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, टेस्ट पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए यहाँ टेस्ट बनानी है मुझे, जनरल नॉलेज की मैं बनाता हूँ, जीके की बनाता हूँ। ठीक है, जीके डाला मैंने, जीके डालने के बाद यहाँ पे 30 मिनट्स का मैंने टेस्ट ड्यूरेशन डाल दिया। इसके बाद मैंने टैग सेलेक्ट कर लिया जीके, क्रिएट टेस्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मैंने जीके टेस्ट डाल दिया, इसको टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो यूआई है। एक यूआई जो सिंपल है, मतलब सिंपल इन द सेंस, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक जो यूआई आपको दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में, ये नॉर्मल यूआई है जो एकेडमिक्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में जो ये यूआई है, ये आप एक बार देखिएगा, ये बिल्कुल वही है जो आईबीपीएस एग्जाम या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकता है, एनालिटिक्स देख सकता है अपना स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद आपको उसकी स्पीड इंडिकेटर है, नॉन अटेम्प्टेड है। तो ये सेम वही यूआई है जो आपको मिलता है आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। और दूसरा वाला जो है वो आपका कॉमन है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो नॉर्मल हम एकेडमिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे उस पे यूआई चूज कर लेंगे तो आपको सेक्शंस ऐड करने के लिए आ जाएगा। तो मान लीजिए कि मैं इसमें एक सेक्शन पहले बनाता हूँ। ठीक है, सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए मैंने डाला, सेक्शन ए डाल दिया। इसमें इंस्ट्रक्शंस भी आप डाल सकते हैं कि इस टेस्ट को कैसे देना है या कितने क्वेश्चंस करने हैं नहीं करने, वो साले। तो मैं अभी रैंडम ऐसा कुछ डाल दे रहा हूँ। ऐड सेक्शन क्लिक करूंगा, अब यहाँ आएगा क्रिएट क्वेश्चन और इंपोर्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स का डाउट होगा कि भाई एक एक क्वेश्चन बनाना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने यहाँ इंपोर्ट क्वेश्चंस का ऑप्शन डाल दिया, जहां से आप डायरेक्टली वर्ड फाइल में अपलोड कर सकते हैं। और अगर वो इंग्लिश में है, रीजनल लैंग्वेज में है, तो वो कोई भी लैंग्वेज में आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीधा इसको सेलेक्ट फाइल कीजिए और आपकी जो वर्ड में फाइल होगी उसको चूज करके आप सीधा उसको अपलोड कर सकते हैं, वो टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। या आपको क्रिएट करना है तो आप चूज कर लीजिए किस टाइप की क्वेश्चन बनानी है। जैसे मान लीजिए कि हमें ट्रू फॉल्स बनाना है, तो ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना देना, नेगेटिव मार्किंग देनी नहीं देनी है, सब चूज कर सकते हैं। क्रिएट क्वेश्चन पे क्लिक किया, यहाँ से एडिट डिटेल्स किया हमने, क्वेश्चन ये रहा, आपको वन सेकेंड, क्वेश्चन ये रहा, एडिट पे यहाँ पे क्लिक किया, क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, उसका आंसर यहाँ ट्रू फॉल्स में क्या देना है वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ये टेस्ट पोर्टल जो है, यहाँ से कोई भी टेस्ट क्वेश्चंस ऐसे बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेस्ट वाला पार्ट। अब आते हैं दोबारा से इस वाली चीज पे। यहां से इसके बाद जो आता है 1-on-1 सेशंस, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मीट प्रो कैसे यूज करते हैं। मीट प्रो एक हमारा प्रोडक्ट है, तो वो कैसे यूज करना है उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, ये मेरे चैनल पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है चैट का ऑप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इसमें मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि चैट वाला जो ऑप्शन है ना हमारा, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरीके से यूज में आता है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एआई पावर्ड है। अब जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे मुझे सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कौन सा स्टूडेंट क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, मतलब सारी चीजों के रिपोर्ट्स मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, जियो रिपोर्ट्स भी है कि मेरी जो एप्लीकेशन है पैन इंडिया में कहाँ कहाँ से डाउनलोड हो रही है, आप ये देखिए। ठीक है, ये देखिए अब मेरी एप्लीकेशन पूरे इंडिया में कहाँ से डाउनलोड हो रही है, ट्रांजैक्टिंग स्टूडेंट्स कहाँ से है, मतलब कौन से एरिया से मेरी कोर्स खरीदी जा रही है। मैप व्यू में मैं देख सकता हूँ एवरेज सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू, पोटेंशियल, एआई पावर्ड लीड्स, तो ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। वीकली रिपोर्ट आता है ये, तो ये आपको बहुत ही असिस्ट करेगा अपनी ऑफलाइन सेंटर अगर कहीं पे खोलनी हो आपको। कोई भी स्टूडेंट, जैसे हमने एमडब्ल्यूएफ का एक बैच बनाया था, तो ऑटोमेटिकली उसका एक चैट ग्रुप बन जाएगा। फायदा क्या है इस चैट ग्रुप का कि आपका नंबर शेयर नहीं होगा, मतलब एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स का नंबर शेयर नहीं होता, तो एक सबसे बड़ा फायदा है। यहाँ पे चैट्स कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, कोई भी अपडेट्स आप दे सकते हैं। जो भी बैच का स्टूडेंट होगा ऑटोमेटिकली इसमें ज्वाइन हो जाएगा। इसी की तरह आपको जो लीड्स हैं, जैसे एआई पावर लीड्स, हॉट, नॉम,
नॉर्मल लीड्स, वार्म लीड्स, ऐसे आपको नोटिफिकेशन भी आएंगे। जो भी स्टूडेंट्स आपके एप्लीकेशन या वेबसाइट पे लैंड करेंगे, जिस भी कोर्स पे क्लिक कर रहे हैं या बाय नाउ पे क्लिक कर रहे हैं, वो सारी नोटिफिकेशन आपको आती रहती है यहाँ पे। तो कन्वर्जन इससे ईजी हो जाता है। कौन सा स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है, उसकी कितनी मार्क्स आ रही है, वो सब इसमें अपडेट होता है। इसके साथ साथ आप ग्रुप चैट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, मल्टीपल बैच अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो ये एआई चैटबॉट भी आपके लिए बहुत यूजफुल फीचर बन के आता है। इसके बाद आते हैं हम एनालिटिक्स वाले पार्ट पे। तो एनालिटिक्स क्या है कि आप जितनी भी रेवेन्यू कर रहे हैं या आपकी बाय नाउ की जितनी क्लिक्स आ रही है, वेबसाइट पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं, रेवेन्यू कितना हो रही है, ये सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे, ट्रांजेक्शन्स वगैरह सब कुछ। जैसे मेरे एक एडुकेटर ने मेरे क्लाइंट ने यहाँ ट्रांजेक्शन करी है, वो भी दिख रहा है। इसके बाद से मैं रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता हूँ, जितने रिपोर्ट चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट का प्रोफाइल डेटा, एआई पावर्ड लीड, एसएमएस रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, अटेंडेंस, हर टाइप की डेटा मैं डायरेक्टली अपने मेल पे मंगा सकता हूँ। जितने टाइम का चाहूँ उतने टाइम का। एक्सपोर्ट रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा, डायरेक्टली मेरे मेल पे आ जाएगा। तो हर डेटा भी आप अपनी मेल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है पीपल वाला पार्ट। यहाँ से आप अपने सारे यूजर्स देख सकते हो, यानी जितने भी लोगों ने आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड की है। और इसके बाद आता है टीम मेंबर्स वाला पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप अपनी इंस्टीट्यूट चला रहे हो, तो उसमें 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग भी हो सकते हैं, टीचर, फैकल्टी, ट्रेनर, सब एडमिन, रिसेप्शनिस्ट। तो आप यहाँ से सबको एक्सेस दे सकते हैं कि कौन सा एक्सेस किसको देना है, उसका नंबर डालना है, उसको क्या एक्सेस देना है, वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। जैसे कोई एडुकेटर है, वो पर्टिकुलर कोर्स पढ़ा रहा है, किसी पर्टिकुलर कोर्स में ही है, तो उसको पर्टिकुलर कोर्स का ही आपको एक्सेस देना है। वो सिर्फ उसी कोर्स का एक्सेस ले पाएगा, बाकी कुछ भी नहीं करेगा आपके प्लेटफॉर्म में। तो आपका बिजनेस भी सेफ रहेगा और आपका जो काम भी है वो एफिशिएंट वे में हो पाएगा। तो यहाँ से ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप मल्टीपल सब एडमिन्स, सब यूजर्स बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया पीपल का। इसके जस्ट बगल में अगर मैं बताऊं तो हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन होता है, जहां पे आप डायरेक्टली क्लास प्लस टीम से कॉल बैक रेज कर सकते हो या चैट कर सकते हो आप व्हाट्सएप पे। जैसे ही चैट ऑन व्हाट्सएप करूंगा, ये व्हाट्सएप पे ले आके मुझे रिडायरेक्ट कर देगा और डायरेक्टली उनकी जो डिलाइट टीम है उनके साथ कनेक्ट कर देंगे इंस्टेंटली। तो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो ये था क्लास प्लस का एक ब्रीफ डेमो। मैंने 2-3 चीजें इसमें नहीं बताई हैं, जैसे कि लैंडिंग पेज, देन आपको इंटीग्रेशंस और एक आपको कैंपेन्स। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो मार्केटिंग सूट में आती हैं, जो कि आपको बेसिक प्लान्स के अंदर नहीं आते हैं। तो इसका मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों 3 चीजें इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपका कोई भी सुझाव है या कोई भी सवाल है, तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेरी व्हाट्सएप की दी है, वहां पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।